क्योंकि जिस तरह से नीतीश कुमार जी को बखूबी बिहार के लोग और हिंदुस्तान के लोग जानते हैं कि ये बोलते नहीं है, ये बाद में रिएक्ट कर जाते हैं। नीतीश कुमार जी को जब एक मौका मिला है केंद्र की सरकार में किंग मेकर की भूमिका निभाने का, तो वो क्यों नहीं मुखरता से आवाज रख रहे हैं भाई कि केंद्र को, बिहार को केंद्र सरकार विशेष राज्य का दर्जा दे। अवाम ने सही नेता को चुन के भेजने का काम किया है पार्लियामेंट। आज नरेंद्र मोदी से लड़ने का काम करेंगे जावेद साहब, और किशनगंज क्षेत्र के विकास के लिए भी मुझे लगता है कि लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि हर 5 साल में चुनाव आता है और आवाम अपना जनप्रतिनिधि चुनती है अपने वोट के अधिकार को उपयोग भाजपा की रणनीति है। जिस तरह से ये तोड़ने का काम करते हैं, इनकी पूरी नज़र रहेगी कि जनता दल यूनाइटेड को तोड़ दिया जाए। देखिए नीतीश कुमार जी भी समाजवादी नेता है, वो उचित समय पे उचित निर्णय लेना जानते हैं। बिहार में 2025 में इंशाअल्लाह राष्ट्रीय जनता दल सरकार बनाने जा रहे हैं और हमारे नेता यशस्वी पूर्व उप मुख्यमंत्री अभी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे और बिहार के आम आवाम का जन कल्याण का सारा काम करेंगे। ये देश के लोग को आप कब तक गुमराह कीजिएगा? गुमराह आप ज़्यादा दिन नहीं कर सकते हैं, संभव नहीं है। आप कितना दिन गुमराह कीजिएगा? आवाम को चाहिए कि आप उनके मुद्दे की बात। मोदी जी राम जी का उंगली पकड़ के ले जा रहे हैं, बताइए। जिस तरह से तुलना इनका जो प्रवक्ता था जो अभी एमपी बन गया है पुरी से, संबित पात्रा, क्या बोल दिया, भगवान जगन्नाथ मोदी जी के भक्त है। तो ऐसा ऐसा अपशब्द बोला, ऐसा ऐसा बात बोला कि यही राम जी आज भेज दिए मोदी जी को कि अब निकलो, अब हो गया। संविधान बचाने का चुनाव था और आवाम नेता और लोगों के कहने पे गुमराह नहीं होती है। आवाम अपना फैसला लेना जानती है और आवाम ने फैसला लिया। स्थिति बद से बदतर हो जाती है कभी कभी। तो ये जो मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं प्रदेश के, ये हम लोग का डायरेक्ट सवाल है कि इस तरह से मामलात है तो डीएम साहब के संज्ञान में और जो बिजली विभाग में हम लोग जाके आंदोलन भी करने का काम करेंगे, पहले अवगत करा देंगे। अगर इस तरह से, जिस तरह से भीषण गर्मी पड़ रही है और इसमें इस तरह से अगर बिजली की कटौती की जाएगी तो कहीं ना कहीं नाइंसाफी है और सरासर गलत। चुनाव आते आते बिहार का माहौल ऐसा हो जाएगा कि लोग को बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 25 का चुनाव आने दिए, लोग एक्सेप्ट कर चुका है तेजस्वी जी को। तो 25 का चुनाव बदलाव का चुनाव होगा, बिहार के तकदीर और तस्वीर का चुनाव। सलाम आदाब, मैं रमीज़ रेज़ा, आप देख रहे हैं KTV लाइव। हमारी मौजूदगी किशनगंज में है। हमारे साथ है रेहान साहब जो कि राजद के कद्दावर नेता है। लोकसभा चुनाव की समाप्ति हो चुकी है। किशनगंज से डॉक्टर जावेद आज़ाद साहब की जीत हुई है, तो वहीं पर NDA की सरकार बनी है। 2025 में क्या कुछ होगा, लोकसभा चुनाव के क्या असरात होंगे, तमाम तर चीज़ों पर हम रेहान साहब से बातचीत करने वाले हैं। आपसे गुजारिश करेंगे वीडियो में अंत तक बने रहे और एक प्यारा सा कमेंट देते हुए जाए। हम चाहेंगे कि वीडियो में आप अंत तक ज़रूर बने रहें। तो चलिए डायरेक्ट रेहान भाई से रूबरू होते हैं। हमारे इस चैनल में आपका शुक्रिया अदा करते हैं और मुबारकबाद देते हैं कि आपके गठबंधन की जीत हुई है। डॉक्टर जावेद साहब फिर से चुनाव जीत चुके हैं। कांग्रेस की बात करें तो लगातार चौथी बार, जावेद साहब की बात करें तो लगातार दूसरी बार आप लोगों ने किला को फतेह किया। क्या कुछ कहना चाहिए, खास करके किशनगंज की अगर बात करें जहाँ पर नगर वालों ने भर भर कर वोट दिया है, जिनकी कमान आप लोगों के हाथों में थी? आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो रमीज़ भाई, और आपके चैनल के माध्यम से मैं तमाम किशनगंज लोकसभा और पूर्णिया ज़िले के 2 विधानसभा क्षेत्र अमौर और बायसई के तमाम मतदाताओं का शुक्रिया अदा करता हूं, और जिन्होंने वोट दिया उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने वोट नहीं दिया उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं। क्योंकि लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि हर 5 साल में चुनाव आता है और आवाम अपना जनप्रतिनिधि चुनती है अपने वोट के अधिकार को उपयोग करके। और इस बार भी जनता ने सही निर्णय लिया है, जैसा कि हम लोग पूर्व से ही बोलते आ रहे थे कि किशनगंज की जनता सक्षम है अपना नेता चुनने में। और जो आज देख रहे होंगे आप, देश के अंदर भी स्थिति कहीं ना कहीं बदली है और इसमें किशनगंज का भी एक बहुत बड़ा अहम रोल रहा कि यहाँ के अवाम ने सही नेता को चुन के भेजने का काम किया है पार्लियामेंट। आज नरेंद्र मोदी से लड़ने का काम करेंगे जावेद साहब, और किशनगंज क्षेत्र के विकास के लिए भी मुझे लगता है हर संभव प्रयास किया जाएगा। अभी तो शपथ ग्रहण भी नहीं हुआ है, फिर भी हम लोग बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं तमाम मतदाताओं का।
पंडित नेहरू के बाद लगातार किसी ने तीसरी दफा देश के प्रधानमंत्री पद के शपथ लेने का सौभाग्य प्राप्त किया, लेकिन क्या कहना चाहिए? कहाँ आप पंडित नेहरू से आप तुलना कर रहे हैं? पंडित नेहरू का आप वोट का मार्जिन देखिए, उस समय का सीट देखिए। ये तो सरकार समझ लीजिए बस दो गठबंधन के साथी अगर हिले तो सरकार हिल जाएगी। अब ये मोदी जी का वो युग चला गया, कोई 10 साल ठग लिया, भले सरकार बना लिया हो, एनडीए को बहुमत आया है, लेकिन आप देख रहे होंगे कल ही जिस तरह से मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, मुझे तो उम्मीद नहीं लगता है कि ये सरकार काफ़ी लंबा चल पाएगा, क्योंकि जिस तरह से नीतीश कुमार जी को बखूबी बिहार के लोग और हिंदुस्तान के लोग जानते हैं कि ये बोलते नहीं है, ये बाद में रिएक्ट कर जाते हैं, और जब रिएक्ट करते हैं तो कानों कान खबर नहीं होती है। जिस तरह से इनके नेता जो पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन बाबू, उनको भी जिस तरह से मंत्रालय इतने बड़े कद के नेता है तो उनको भी दे दिया फिशरीज वाला मंत्रालय, मछली पालन, और इस तरह से तो ये छल करने का काम हुआ है। ये ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। देखिए हो ना हो 25 से पहले ही ये सरकार गिर जाएगी। और जिस तरह से नायडू, चंद्रबाबू नायडू जी के साथ भी वैसा ही हुआ। मंत्रिमंडल में भाजपा अपना पूरा चलाया है और अपने ही लोग को पूरा भर दिया है। तो एनडीए तो बस नाम का रह गया ना। एनडीए बस है कि अभी बस यही लोग, भाजपा की रणनीति है, जिस तरह से ये तोड़ने का काम करते हैं, इनकी पूरी नज़र रहेगी कि जनता दल यूनाइटेड को तोड़ दिया जाए। देखिए नीतीश कुमार जी भी समाजवादी नेता है, वो उचित समय पे उचित निर्णय लेना जानते हैं। तो आगे देखते हैं क्या होता है। नीतीश कुमार जी ये चाह रहे हैं और ये लगातार अपनी मांगों को मनवाने की कोशिश कर रहे हैं कि महाराष्ट्र में जब चुनाव हो 2006 माह बाद उसके साथ ही बिहार में चुनाव कर दिया जाए। अगर ये बात मांगी जाती है तो फिर बिहार में बहुत जल्द विधानसभा चुनाव होंगे। क्या लगता है इस बार के विधानसभा चुनाव किया जाए, तेजस्वी प्रसाद यादव बन पाएंगी, महागठबंधन की जीत हो पाएगी, क्या आशा लगता है? 2020 का जब चुनाव संपन्न हुआ था तभी हमारे नेता ने कह दिया था कि ये बिहार की सरकार लगता नहीं है कि 5 साल का कार्यकाल पूरा कर पाएगी। तो आप एक चीज़ देख लीजिए, नीतीश कुमार जी कहीं ना कहीं चाहते हैं कि मेरा नीतीश कुमार जी बार्गेनिंग में थोड़ा माहिर है, और वो देख रहे हैं कि अभी अगर वो खामोश भी है तो मुझे जो लगता है अपने सूझबूझ से, राजनीतिक जो सूझबूझ से, कि नीतीश कुमार जी चाहते हैं कि पुनः 2025 में उनको मुख्यमंत्री का चेहरा बना दिया जाए। लेकिन देखिए इसमें वो कहाँ तक सफल होते हैं, लेकिन ये हमारे पार्टी का मामला नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार जी की और पूरे बिहार का आवाम देख रहा है टकटकी लगा के कि नीतीश कुमार जी को जब एक मौका मिला है केंद्र की सरकार में किंग मेकर की भूमिका निभाने का, तो वो क्यों नहीं मुखरता से आवाज़ रख रहे हैं भाई कि केंद्र को, बिहार को केंद्र सरकार विशेष राज्य का दर्जा दे, विशेष पैकेज दे। जिस तरह से बिहार लैंडलॉक स्टेट है, कोई उद्योग का यहाँ मामलात नहीं रहता है, और ये तमाम तर लोग जानते हैं। तो ये तो आपके पास एक सुनहरा मौका है। आपको तो मंत्रिमंडल में भी नहीं जाना चाहिए था। आप मंत्रिमंडल में ऐसा आपको दे दिया है, लॉलीपॉप थमा दिया है, ये मंत्रिमंडल में नहीं जाते। लेकिन आप बिहार के विकास के लिए आप एक अवसर है, आप विशेष राज्य का दर्जा मांगिए, आप विशेष पैकेज मांगिए, आप बिहार का किस तरह से उन्नति हो, बिहार के युवाओं का किस तरह से तस्वीर और तकदीर बदले, इसके लिए आपको काम करना चाहिए था। अगर आप इस चीज़ों में आगे बढ़ते हैं तो बिहार के अवाम देख रही है। लेकिन देखिए आगे क्या होता है, नीतीश कुमार जी क्या करते हैं। लेकिन अभी तो पहला स्टेप पे तो यही दिख रहा है हम लोग को कि नीतीश जी का चला नहीं, और नहीं चला तो समझ लीजिए 2-4 महीना और ही भाजपा वालों को मिल गया तो तोड़ फोड़ स्टार्ट कर देंगे, फिर हाथ में कुछ बचेगा नहीं। ना मुख्यमंत्री का सपना भी उनका अब तो चूर हो जाएगा, क्योंकि अवाम ने इस बार बता दिया है कि अब वो घिसी पिटी राजनीति चलेगी नहीं। तोड़ जोड़ के कर तो लिया, सरकार तो बना लिया, लेकिन संभव नहीं है कि, और बिहार में 2025 में इंशाअल्लाह राष्ट्रीय जनता दल सरकार बनाने जा रहे हैं, और हमारे नेता यशस्वी पूर्व उप मुख्यमंत्री, अभी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे, और बिहार के आम आवाम का जन कल्याण का सारा काम करेंगे। और युवाओं का जो सपना, जो जिस तरह से नौकरी दे करके युवाओं में एक दिल में जगह बनाने का काम किया है, और जिस तरह से लोकसभा चुनाव के अंदर 251 रैली किया, भले हम कहीं पीछे रह गए, कुछ चीज़ों में हमारी त्रुटि रह गई, कोई बात नहीं है, उससे सीखता ही है इंसान। कुछ कमियां रही हैं हमारे अंदर भी, नो डाउट कुछ कमियां रही हैं, उन कमियों को हम लोग दूर करके
25 का चुनाव बहुत मजबूती से लड़ने का काम करेंगे। लोकसभा चुनाव की बात की जाए और अयोध्या का जिक्र ना हो तो मैं समझता हूँ कि चर्चा तो ही रह जाएगी। जिस राम मंदिर के नाम पर बीजेपी ने चुनाव लड़ा और काफ़ी भुनाया गया पूरे देश में कई सालों तक चल, लेकिन उस अयोध्या में बीजेपी की हार हो जाती है। इसको लेकर क्या दृष्टिकोण रखते हैं आप? कुछ नहीं, आप एक देख लीजिए, देश के लोग को आप कब तक गुमराह कीजिएगा? गुमराह आप ज़्यादा दिन नहीं कर सकते हैं, संभव नहीं है। आप कितना दिन गुमराह कीजिएगा? आवाम को चाहिए कि आप उनके मुद्दे की बात कीजिए, आप उनके भविष्य की बात कीजिए, आप उनके शिक्षा की बात कीजिए, आप उनके नौकरी की बात कीजिए, आप उसके जो खस्ता हाल उसका ज़िंदगी चल रहा है उसकी बात कीजिए। आप मौजूदा स्थिति जो भारत के अंदर जिस तरह से महिला परेशान है, आप जिस तरह से किसान परेशान है, युवा परेशान है, पहलवान परेशान था, आप देख ही रहे हैं तमाम तरची। तो अब हिंदुस्तान की अवाम इस सब चीज़ों से ऊपर उठ के एक मैंडेट दिया मोदी को और उसके मुंह पे तमाचा मारने का काम किया। आप कई बार एक बात बताइए, आप मोदी जी का देख रहे थे उस दिन न्यूज़ प्लस हो रहा था, मोदी जी पीछे चल रहे हैं, मोदी जी 2 राउंड 3 राउंड 4 राउंड तक पीछे चल रहे थे। तो एक संदेश था कि सुधर जाओ, लेकिन एक चमाटा पड़ा है कि जिस तरह से प्राण प्रतिष्ठा कर लिया राम मंदिर का, समय से पहले जो शंकराचार्य को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया, शंकराचार्य बोलते रह गए, लेकिन ये राजनीतिक फायदा एकदम लेते हुए, विशुद्ध राजनीतिक फायदा लेते हुए जिस तरह से कोशिश किया था, तो राम जी का फोटो देख रहे थे मोबाइल में, मोदी जी राम जी का उंगली पकड़ के ले जा रहे हैं। बताइए, जिस तरह से तुलना इनका जो प्रवक्ता था जो अभी MP बन गया है पुरी से, संबित पात्रा, क्या बोल दिया, भगवान जगन्नाथ मोदी जी के भक्त है। तो ऐसा अब शब्द बोला, ऐसा बात बोला कि यही राम जी आज भेज दिए मोदी जी को कि अब निकलो, अब हो गया, अब अयोध्या में भी नहीं चला। आप देखिए बनारस के चारों तरफ का अगर एक मिर्जापुर को छोड़ दिया जाए तो चारों बगल का सीट भाजपा हार गई, चारों तरफ सीट हार गई भाजपा। और यही यूपी से किस तरह से ये योगी आदित्यनाथ के मुंह पे तमाचा है कि अभी भी सुधर जाओ और ये धार्मिक राजनीति करना, उन्माद फैलाना बंद करो और हमारे हक की बात करो, हमारे मुद्दे की बात करो। ये अब युवा जाग चुका है, यही है, और तमाम आवाम देश की अब जान चुकी है मोदी जी को। हम बड़े किशनगंज जाना चाहेंगे। जो शुरुआत के दिन थे जब किशनगंज से साहब चुनाव की तैयारी में थे, तो एक माहौल भी था, लोग नाराज भी चल रहे थे। मैं जानना चाहूँगा कि कौन से ऐसे मुद्दे रहे, कौन से ऐसी चीज़ें रही, क्या एक रीजन था? आप अगर विश्लेषण करेंगे जीत का, तो कौन सी चीज़ें इनके फेवर में गए जो मैंने एक बहुत बड़ी मानी, 59,000 समथिंग वोटों से जीत हुई है, क्या कारण है? देखिए, ये चुनाव पूर्व में भी कहा लोगों ने, आज भी, ये चुनाव देश का चुनाव था। आज जिस तरह से आज आप देखिए जो 240 का आंकड़ा लाती है भारतीय जनता पार्टी, और जो उसका मंत्रिमंडल का लिस्ट देखिएगा तो ऊपर से लेकर के नीचे तक अपना मंत्री बैठा दिया, और ये NDA की बात बोलती है, तमाम जगह पे अपना लोग बैठा दिया। ये 400 पार का नारा दिए हुए थे ये प्रधानमंत्री। अगर खुदा ना खास्ता ये 400 पार होने में, 350 पार होने में अगर ये सफल हो जाते तो किसी से पूछने की आवश्यकता पड़ती? ये संविधान बचाने का चुनाव था, और आवाम नेता और लोगों के कहने पे गुमराह नहीं होती है। आवाम अपना फैसला लेना जानती है और आवाम ने फैसला लिया। जीत हार पे आप एक से एक विश्लेषण कर सकते हैं, कोई किसी के बारे में कहेगा, मैं किसी का आलोचना बिना करते एक ही चीज़ बोलूँगा, ये देश का चुनाव था, किशनगंज की आवाम ने फैसला लिया और अपना नेता चुन लिया। 5 साल के लिए डॉक्टर जावेद साहब यहाँ के सांसद हैं, फिर 5 साल के बाद उनको चुनाव में जाना है। अगर वो अच्छा काम नहीं करेंगे तो जनता उनको नकार देगी। 5 साल के बाद देखा जाए, और क्या था नहीं था वो छोड़ दीजिए, अब चुनाव वो जीत गए हैं, शपथ लेंगे। हम लोग का तो यही प्रयास रहेगा कि जो भी हमारे क्षेत्र का मुद्दा है, जो भी त्रुटि है, खामी है, उसको बताने का। अभी देखिए, अभी शपथ लिए नहीं, वहाँ आज जो फुट ओवर ब्रिज हो गया, डॉक्टर साहब के करकमलों से समझ लीजिए कि फुट ओवर ब्रिज बस स्टैंड के पास हुआ, तो उसका भी निरीक्षण करने आया था।
और तमाम तर चीज़ इस तरह विकास का कार्य होना चाहिए। और आप लोग भी विकास के कार्य पे सवाल उठाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लोकतंत्र है, मीडिया दिखाएगी तो नेता के कान तक पहुंचेगा। हम लोग पहुंचाने का काम करेंगे, छोटे हम लोग कार्यकर्ता हैं राष्ट्रीय जनता दल के, लेकिन गठबंधन का हमारा सांसद है, हम लोग का भी बहुत मेहनत रहा है, लेकिन डॉक्टर साहब तक हम लोग भी पहुँचाने का काम करेंगे। आखिरी सवाल, लास्ट सवाल से हम आज के इसको खत्म करना चाहेंगे। पूर्णिया की सीट पे थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। पप्पू यादव आखिरकार चुनाव जीत गए, जबकि राजद की एक बड़ी मेहनत रही उसको हराने के लिए। बीमा भारती का जो वोट रहा वो बहुत कम रह गया, अररिया सीट भी राजद लूज कर गई। क्या कहना चाहिए दोनों से? पप्पू यादव जी को बहुत बहुत मुबारक हो, जीत गए वो, चुनाव हो गया ख़त्म। क्या था नहीं था वो तो बीत गया। अब जो आगे वाला मामला है वो दिख रहा है, वो कांग्रेस में जा रहे हैं और हमारे पार्टी के तरफ से जो गठबंधन के प्रत्याशी थे पार्टी ने खड़ा करने का काम किया। समन्वय नहीं बन पाया, लेकिन जनता ने वहाँ फैसला किया, पप्पू यादव जी को सांसद बनाने का काम किया। हम लोग बधाई देते हैं, दिल की गहराई से बधाई देते हैं, और आगे वो अच्छा काम करे। सेकुलर सोच के नेता रहे हैं, आगे वो अच्छा काम करे, हम लोग तो यही मानते हैं। और वो आगे पूर्णिया की तरक्की के लिए काम करे और बड़े नेता हैं। आखिरी सवाल, गर्मी जो बढ़ रही है, बिजली के हालात बद से बदतर हो जाए। पूरे जिले की बात करें, बल्कि किशनगंज जिले के साथ जो पड़ोसी जिले हैं वहाँ पे बिजली के हालात काफ़ी ख़राब है। बिजली रहती नहीं है। गांव में अगर हम दौरा करेंगे तो वहाँ और ज़्यादा हालात दयनीय होते। क्या यहाँ के जो प्रशासन है, यहाँ के जो बड़े लीडर है, जो क्या नहीं, बिल्कुल इस पे संज्ञान लेने की सख्त ज़रूरत है। और जहाँ तक हो सकता है, अगर ऐसा मामला हम लोग के सामने भी पेश आ रहा है, ऐसा तो नहीं है भाई, जो पेश आ रहा है अगर इस तरह से गांव में तो सुनने में आ रहा है कि स्थिति बद से बदतर हो जाती है कभी कभी। तो ये जो मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं प्रदेश के, ये हम लोग का डायरेक्ट सवाल है कि इस तरह से मामलात है तो डीएम साहब के संज्ञान में, और जो बिजली विभाग में हम लोग जाके आंदोलन भी करने का काम करेंगे, पहले अवगत करा देंगे। अगर इस तरह से, जिस तरह से भीषण गर्मी पड़ रही है और इसमें इस तरह से अगर बिजली की कटौती की जाएगी तो कहीं ना कहीं नाइंसाफ़ी है और सरासर गलत है। और जिस तरह से इसमें अगर सुधार नहीं होता है तो हम लोग आगे काम करने का काम करेंगे, आवाम के बात को आगे पहुँचाने का काम करेंगे। जो उचित कार्रवाई होगी हम लोग कोशिश करेंगे कि करवाया जा सके। क्या लगता है 2024 के जो परिणाम है, महागठबंधन एनडीए गठबंधन को जीत मिला किशनगंज से, इसके प्रभाव 2022 में भी पड़ेंगे? यहाँ बोलने की आवश्यकता नहीं है। आप 25 का चुनाव आने दीजिए। जैसे देश में फिजा बना, आप 25 का चुनाव आने दीजिए, सब्र कीजिए। 25 का चुनाव आते आते बिहार का माहौल ऐसा हो जाएगा कि लोग को बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 25 का चुनाव आने दिए, लोग एक्सेप्ट कर चुका है तेजस्वी जी को। तो 25 का चुनाव बदलाव का चुनाव होगा, बिहार के तकदीर और तस्वीर का चुनाव होगा। और हम लोग को उम्मीद है जो चूक रह गई हम लोग से लोकसभा चुनाव में, वो चूक अब नहीं होगी, क्योंकि 19 के चुनाव में हम लोग एक सीट मात्र इंडिया जो महागठबंधन था वो जीता था। इस बार तो लगभग हम लोग 9 सीट जीतने का काम किए हैं। तो मजबूती से ही लड़ा जाएगा। चलिए, आपने अपना कीमती वक्त दिया, इसके लिए आपका बेहद शुक्रिया। शुक्रिया।